एसपी कंप्यूटर पॉइंट पर आपको स्वागत है। आज हम देखेंगे नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक साधारण लेकिन उपयोगी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। नोटपैड यूजर्स को प्लेन टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने तथा बनाने में सहायता करता है। इस टेक्स्ट एडिटर में तैयार टेक्स्ट फाइल को .txt एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको विभिन्न तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर आपको एसेसरीज में जाना पड़ेगा। एसेसरीज में जाकर आप यहाँ पर देखेंगे नोटपैड। नोटपैड में क्लिक कीजिए। ये देखिए आ गया आपका नोटपैड। एक और ऑप्शन है नोटपैड ओपन करने के लिए, रन कमांड। रन कमांड को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाइए। यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाई देगा कुछ ऑप्शन, इसके अंदर रन कमांड होगा। अगर यहाँ पर रन कमांड नहीं है तो आप कीबोर्ड में विंडोज बटन +R देकर आप रन कमांड ओपन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नोटपैड लिखकर यहाँ पर ओके प्रेस कीजिए। देखिए ये आ गया आपका नोटपैड। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए हम कोई भी बेसिक टेक्स्ट को हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट को। और बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो फर्स्ट आता है ये हमारा टाइटल बार, इसके नीचे है मेनू बार। मेनू बार में कुछ ही ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो फाइल का काम तो आपको पहले ही पता चुका होगा मेरे कई सारे वीडियो से, जैसे कि न्यू ऑप्शन में ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट। तो न्यू ऑप्शन क्या है? न्यू ऑप्शन में अगर कोई आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके बाद आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट, एक और न्यू डॉक्यूमेंट लाना चाहते हो इसके बदले, तो आप यहाँ पर न्यू में जाइए सिंपल। तो इसके बाद आपको यहाँ पर डू यू वांट टू चेंज सेव टू अनटिल मांगेगा। इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं सेव करना है, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको डोंट सेव दे देता हूँ। इसके बाद देखिए आ गया न्यू डॉक्यूमेंट। कुछ और ऑप्शन है नोटपैड में, देखिए फाइल में जाइए, ओपन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आप पहले से ही सेव करके रखे हैं, उसको लाना चाहते हो, तो यहाँ पर ओपन में जाइए। ओपन में जाकर यहाँ पर देखिए अगर आपका कोई नोटपैड डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। इसके बाद आइए सेव तो आपको पता होगा, सेव का काम है सेव करना, कोई भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। सेव एज क्या है? सेव एज एक ऐसा ऑप्शन है, अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई करके उसे अलग जगह पर सेव करना चाहते हो, जैसे कि मेरा पहला डॉक्यूमेंट तो सही होगा, ठीक होगा वहीं पर, लेकिन दूसरा जो डॉक्यूमेंट मैंने मॉडिफाई किया उसको अलग जगह पर सेव करना चाहता हूँ उसी के साथ, तो इसमें आपका सेव एज ऑप्शन मदद कर सकता है। इसके बाद आप सेव ऐसे नाम देकर यहाँ पर सेव एज के जरिए सेव कर सकते हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी आप सेव किए हुए हैं, जैसे कि मैं माई डॉक्यूमेंट में सेव किया था नोटपैड और नोटपैड 1, ये दो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम पेज को सेट करते हैं जब हम प्रिंट निकालना होता है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट को आप लिखकर उसको प्रिंट निकालने के लिए तैयार हो जाए, इसके लिए आपको प्रिंट में जाना पड़ेगा। प्रिंट में जाने से पहले आपको यहाँ पर पेज सेटअप में जाना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका मार्जिन कितना है, आपका पेपर साइज, कौन सा पेपर साइज में आप यहाँ से प्रिंट निकाल रहे हो, या पेपर साइज, हेडर फुटर कुछ आप दिया है। अगर हेडर फुटर में कुछ लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हो। प्रिंट में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आप प्रिंट कर सकते हो। तो लंबाई या चौड़ाई में आपको जो भी पेपर चाहिए इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करके मार्जिन सेट करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ से फाइल मेन्यू में जाइए। फाइल मेन्यू में जाने को प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। प्रिंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट विंडो में देखेंगे सिलेक्ट प्रिंटर आएगा। सिलेक्ट प्रिंटर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप कितने भी प्रिंटर कनेक्ट किए हुए हैं, जो भी प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो वो प्रिंटर सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आइए, नंबर ऑफ़ कॉपी है। नंबर ऑफ़ कॉपी में से आपको कितना कॉपी उसमें से वो डॉक्यूमेंट में से चाहिए तो आप नंबर ऑफ़ कॉपी दे दीजिए। इसके बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
तो ये आ जाएगा आपका प्रिंट। इसके बाद चलिए देखते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू में आपको बहुत सारा ऑप्शन ऐसे मिलेगा, जैसे कि अनडू, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। तो चलिए देखते हैं। कट, कॉपी पेस्ट तो आपको तो मालूम होगा, इसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो एडिट में जाइए, कट जाइए, कट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से वो डॉक्यूमेंट हट गया, माने कट हो गया। इसके बाद आप जहाँ कहीं भी उसको पेस्ट करना होगा वहाँ पर लाना होगा, तो यहाँ से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एडिट जाकर पेस्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह आप कट पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप जहाँ कहीं भी रखना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, इसके बाद पेस्ट कर दीजिए। ये आ गया, देखिए कॉपी। तो इसी तरह कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके बाद और एक ऑप्शन है डिलीट। डिलीट तो आपको पता होगा, सिलेक्ट करके आप डिलीट ऑप्शन में क्लिक कीजिए तो आपका जो डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट आपका डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है आपका फाइंड ऑप्शन। फाइंड एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेक्स्ट को या सेंटेंस को या वर्ड को आप फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा, एडिट जाकर फाइंड जाइए। फाइंड जाकर आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट में से कोई भी वर्ड या सेंटेंस को आप ढूंढना चाहते हो तो यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ई। इसके बाद फाइंड दीजिए, जहाँ पर आपको फाइंड होगा वो वहाँ पर लाएगा, ढूंढ के आपको लाएगा। इसके बाद मैं ऑफ दे देता हूँ, देखिए ऑफ डाउन करके आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइंड। इसके बाद चलिए देखते हैं रिप्लेस मेनू में। फाइंड और फाइंड नेक्स्ट ये दो ही एक ही ऑप्शन है जिसको हम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं रिप्लेस में। रिप्लेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके जरिए हम कोई भी वर्ड को या सेंटेंस को कोई और वर्ड में या सेंटेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ई के बदले मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिख देता हूँ। इसके बाद आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने पहले क्लिक कीजिए फाइल डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट कीजिए, जहाँ जहाँ आपका ई सेंटेंस होगा वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। इसके बाद आपको रिप्लेस का बटन में क्लिक करना है, देखिए। इसके बाद अगर कोई ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, उसे रिप्लेस नहीं करना है, तो फाइंड नेक्स्ट देके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर होल डॉक्यूमेंट को आपको रिप्लेस करना होगा, बहुत कम समय में आपको सारे डॉक्यूमेंट में से सारे के सारे वर्ड को हटाना है, तो यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। ये देखिए हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं गो टू ऑप्शन का जो ऑप्शन है, इसमें आपको वो नोटपैड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ पेज टाइप का काम करता है, जिसमें जिस डॉक्यूमेंट में पेज होता है वहाँ पर काम करता है, जैसे कि वर्डपैड और MS वर्ड। तो यहाँ पर कोई पेज नहीं है, पूरा टोटल डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है, तो इसलिए आपको ये गो टू का ऑप्शन डीएक्टिवेट है। इसके बाद चलिए देखते हैं सिलेक्ट ऑल ऑप्शन में पूरे डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अगर आपको करेंट डेट एंड टाइम कहीं पर इंसर्ट करना होगा डॉक्यूमेंट में कुछ लिखते वक्त तो आपको टाइम डेट इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एडिट मेनू में जाकर टाइम डेट इंसर्ट कीजिए। ये देखिए आ गया है। इसके बाद चलिए देखते हैं फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक वर्ड और पे, दूसरा फॉन्ट है। वर्ड ऑफ क्या है? वर्ड ऑफ एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम डॉक्यूमेंट को स्क्रीन में ही देख सकते हैं। जो कंप्यूटर का स्क्रीन है उसके अंदर ही देख सकते हैं। अगर वर्ड ऑफ को ऑन टिक कर दे या डीएक्टिवेट कर दे तो देखिए ये जो लाइन है इसी तरह लंबा होकर अंदर भी चला जाएगा, जिससे आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर ये डॉक्यूमेंट को स्क्रीन के अंदर चाहिए तो इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। देखिए आ गया, ये स्क्रीन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं फॉर्मेट मेनू के फॉन्ट ऑप्शन में। फॉन्ट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके जरिए हम फॉन्ट स्टाइल को जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हैं। इतना याद रखिए, जो भी फॉन्ट आपको देना है तो पूरे टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट आप लिखा हुए हैं वो सारे टेक्स्ट
आ जाएगा इसके अंदर। देखिए कोई भी फॉन्ट स्टाइल लीजिए, इसके बाद उसका स्टाइल चूज कीजिए, साइज चूज कीजिए, ओके दीजिए। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट उसी डिजाइन का हो गया, उस स्टाइल का हो गया। तो इसी तरह आपका फॉर्मेट मेनू काम करता है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा नोटपैड। नोटपैड में बहुत सारे आप कोई भी टेक्स्ट को एडिट करके लिख कर रख सकते हैं। अगर कोई डायरेक्टली नोट में से कुछ लिखना चाहते हैं तो आपका नोटपैड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, जिससे आप लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली सेव करके रख सकते हैं इन फ्यूचर आपको काम में आने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।